Hello students, myself Preeti Gupta from Ambe International School, Nayagaon, Kota. Today I am going to start chapter 10, our soil resources. Yes. Chapter 10, our soil resources. So student, now we read about the soil resources. First is soil as a resource, soil as an important resource. Second is formation of soil, process of formation of soil from rocks. Third is types of soil, alluvial soil, black soil, red soil, laterite soil, mountain soil and desert soil. It is 6 types of soil. And last point is soil erosion. What is the soil erosion? And second is way to prevent soil erosion. So student, start this chapter. First is soil as a resource. सोइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ आर कंट्री. हमारे देश की जो इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है उनमें से सोइल एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है. एज अ फर्टाइल सोइल हेल्प अस इन प्रोड्यूसिंग मैनी क्रॉप्स. सोइल में जो फर्टिलिटी पाई जाती है वह हमें क्रॉप्स को ग्रो करने में हेल्प करती है. दिस सर्व्स एज ए फूड रिक्वायरमेंट नॉट ओनली विद इन द कंट्री बट ऑल्सो इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. और सॉइल के थ्रू जो हम फसल पैदा करते हैं या अनाज उत्पन्न होता है वह हमारी कंट्री की नीड को ही पूरा नहीं करता बल्कि वर्ल्ड के बहुत सारी पार्ट्स में इंडिया का फूड ग्रेन जाता है. आर सॉइल रिसोर्सेज हैव मेड एग्रीकल्चर द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन इन इंडिया. एज यू नो, इंडिया का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन है वह एग्रीकल्चर है. प्लांट्स, एनिमल, इंसेक्ट्स आर ऑल डिपेंडेंट ऑन सॉइल फॉर फूड एंड शेल्टर. जितने भी लिविंग बींग्स है, प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमंस, ये सारे फूड और शेल्टर्स के लिए सॉइल पर डिपेंड है. द टाइप ऑफ सॉइल प्रेजेंट इन द प्लेस डिटरमाइंस द लैंडस्केप, ग्रीनरी, इन्वायरमेंट, ऑक्यूपेशन एंड लाइफस्टाइल. इस तरह से सॉइल एक जगह है जो ग्रीनरी देती है, इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है, ऑक्यूपेशन प्रोवाइड करती है, लाइफस्टाइल प्रोवाइड करती है. दस इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन. इसलिए ज़रूरी है कि हम उसकी फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करें, टाइप्स ऑफ इसके टाइप्स को जानें एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल. सॉइल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उनको जानें प्रेजेंट इन इंडिया. So student, first of all we read about formation of soil. Soil का formation कैसे होता है, कैसे soil बनती है. Soil is formed by the breakdown of large rocks into smaller pieces through natural force like wind, sun and water. जो soil है वह बड़ी बड़ी rocks के ब्रेक होने पर, स्मॉल पीसेज होने पर सॉइल बनती है. यह जो स्मॉल पीसेज है या विंड के थ्रू, सन के थ्रू और वाटर के थ्रू होते हैं. दीज पीसेज गेट फर्दर ब्रोकन डाउन टू फ्रॉम सैंड एंड सिल्ट. और यह जो स्मॉल पीसेज या सैंड एंड सिल्ट के रूप में इधर उधर पहुंच जाते हैं. दिस इज कैरीड टू डिफरेंट प्लेसेस बाय विंड, रेन एंड रिवर्स. और यह विंड के थ्रू, रेन के थ्रू और रिवर्स के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं. दिस प्रोसेस इज वेरी स्लो. यह जो प्रोसेस है उनकी सॉइल फॉर्मेशन की, यह बहुत ही स्लो है. इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू फॉर्म जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ लेयर ऑफ सॉइल. सॉइल की 1 सेंटीमीटर की एक लेयर बनने में लगभग 1000 ऑफ ईयर लगते हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ सॉइल इज इट्स फर्टिलिटी. और सॉइल की जो मेन क्वालिटी होती है उसकी फर्टिलिटी होती है. फर्टाइल सॉइल इज गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. फर्टाइल सॉइल क्रॉप्स को ग्रोइंग करने के लिए ज़रूरी होती है. सॉइल कंटेन्स डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, मिनरल्स, वाटर एंड एयर विच मेक इट रिच एंड फर्टाइल. सॉइल में बहुत सारे कंटेंट होते हैं जैसे कि डेड प्लांट, एनिमल्स, मिनरल्स, वाटर एंड एयर, और यही सारे कंटेंट मिलकर उसे रिच फर्टाइल बनाते हैं. फार्मर एड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल टू मेक इट मोर फर्टाइल. फार्मर्स क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, सॉइल को और भी फर्टाइल बनाने के लिए उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं. द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अब जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वह अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की होती है. नाउ वी रीड अबाउट टाइप्स ऑफ सॉइल. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल. हमारे देश के अलग अलग भागों में अलग अलग तरह की सॉइल होती है डिपेंडिंग ऑन विच टाइप्स ऑफ रॉक्स फॉर्म द सॉइल. और यह किस पर डिपेंड करता है, वहाँ की जो रॉक से सॉइल की फॉर्मेशन होती है उस रॉक पर डिपेंड करता है. हाउ मच वाटर इट रिटेन एंड व्हाट टाइप ऑफ पार्टिकल्स इट कंटेन. उसमें
पानी कितना होता है और किस तरह के पार्टिकल के कंटेन करके रखती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल। अलग अलग तरह की फसलें अलग अलग तरह की सॉइल में ग्रो की जाती है। देयर आर 6 मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल के 6 मेजर टाइप्स होते हैं जो कि इंडिया में पाए जाते हैं। फर्स्ट इज ऑलुवियल सॉइल, सेकेंड इज ब्लैक सॉइल, थर्ड इज रेड सॉइल, फोर्थ इज लेटराइट सॉइल, फिफ्थ इज माउंटेन सॉइल एंड सिक्स्थ डेजर्ट सॉइल। एलुवियल सॉइल इज एक्सट्रीमली फर्टाइल। जो एलुवियल सॉइल होती है एक्सट्रीमली फर्टाइल होती है, मतलब इसकी जो फर्टिलिटी कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सैंड एंड सिल्ट बाय रिवर, और यह सैंड और सिल्ट के रिवर में डिपोजिशन के बाद बनती है। Coming from the Himalayan mountains and the Deccan plateaus, alluvial soil is found in the northern plains and the coastal plains of India। जो alluvial soil है वह northern plains और coastal plains में पाई जाती है। Rivers deposit large amount of sand and silt on their banks। वह रिवर जिनके बैंक्स पर किनारों पर सैंड और सिल्ट डिपॉजिट हो जाती है। एलुवियल सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स सच एज राइस, व्हीट, मीट, शुगर केन, कॉटन, जूट, पल्सेज एंड ऑयल सीड्स। एलुवियल सॉइल में मेनली राइस, व्हीट, मेज, शुगर केन, कॉटन, जूट, पल्सेज एंड ऑयल सीड ग्रो किए जाते हैं। वेजिटेबल्स ऑल्सो ग्रो वेल इन दिस सॉइल। वेजिटेबल भी इस सॉइल में वेल तरीके से ग्रो होती है। एलुवियल सॉइल मेक्स द नॉर्दर्न प्लेन्स वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। एलुवियल सॉइल ही नॉर्दर्न प्लेन्स को वर्ल्ड का सबसे फर्टाइल रीजन बनाती है। ब्लैक सॉइल, सेकंड इज ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक लावा सॉइल। ब्लैक सॉइल को ब्लैक लावा सॉइल के नाम से भी जानते हैं। दिस सॉइल इज ब्लैक इन कलर, इसका कलर ब्लैक होता है। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम लावा रॉक्स एंड इज रिच इन क्ले। यह लावा रॉक से फॉर्म्ड होती है और इसमें रिच क्ले होती है। इन इंडिया ब्लैक सॉइल इज फाउंड mainly in the Deccan Plateau region। mainly यह डेक्कन प्लेट्यू रीजन में पाई जाती है। इट कवर्स लार्ज एरिया ऑफ महाराष्ट्र, और यह मोस्टली महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ब्लैक सॉइल कैन बी होल्ड अ लॉट ऑफ मॉइस्चर। ब्लैक सॉइल में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। इट इज़ आइडियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स सच एज कॉटन। इसमें मेनली कॉटन, शुगर केन, टोबैको, व्हीट, मिलेट्स एंड ऑयल सीड्स ग्रो किए जाते हैं। थर्ड सॉइल इज रेड सॉइल। रेड सॉइल इज फाउंड इन तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। रेड सॉइल मेनली तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ पार्ट्स में, छत्तीसगढ़ के पार्ट्स में और झारखंड, उड़ीसा में पाई जाती है। दिस सॉइल इज रेड इन कलर। इसका कलर रेड होता है एज इट इज कंटेन आयरन, क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। इट appears yellow when it is contains less iron or more water। यदि इसमें आयरन के कंटेंट कम होते हैं और वाटर ज़्यादा होता है तो इसका कलर येलो भी होता है। रेड सॉइल कंटेंट्स अ मिक्सचर ऑफ क्ले एंड सैंड एंड आर नॉट वेरी फर्टाइल। यह ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती। हावेवर द सॉइल कैन बी मेड फर्टाइल बाय एडिंग सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। अगर इसमें सफिशिएंट मात्रा में मैन्योर और फर्टिलाइजर मिला दिए जाए तो यह फर्टाइल हो जाती है। रेड सॉइल इज सूटेबल फॉर ग्रोइंग ग्राउंड नट्स। यह ग्राउंड नट्स, मूंगफली के लिए सूटेबल है। पल्सेस, मिलेट्स, व्हीट, राइस, कॉटन एंड टोबैको भी इसमें ग्रो किए जा सकते हैं। फोर्थ सॉइल इज लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल इज फाउंड इन एरियाज विच गेट हैवी रेनफॉल। लेटेराइट सॉइल वहाँ उन रीजन्स में ज़्यादा पाई जाती है जहाँ पर हेवी रेनफॉल होता है। डेवलप्स अ रिजल्ट ऑफ लीचिंग, फॉर एग्जाम्पल ड्रेनिंग अवे of fertile topsoil by rainwater। This type of soil is found in parts of Maharashtra। इस तरह की जो soil है वो महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरला, बिहार, असम एंड मेघालय में पाई जाती है। This soil is made more fertile by adding manure and fertilizer and is suitable for growing tea, coffee, rubber, coconut, cashew nuts and fruits। इस soil को भी मैन्योर और फर्टिलाइजर मिलाकर ज़्यादा इफेक्टिव या ज़्यादा फर्टाइल बनाया जा सकता है। इसमें टी, कॉफ़ी, रबर, कोकोनट, कैश्यू नट्स और फ्रूट्स ग्रो किए जाते हैं। नेक्स्ट सॉइल इज माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल ऑल्सो कॉल्ड फॉरेस्ट सॉइल। माउंटेन सॉइल को फॉरेस्ट सॉइल भी कहा जाता है। इज फाउंड ऑन द स्लोप ऑफ हिल्स, या हिल्स के स्लोप पर पाई जाती है।
इट इज़ रिच इन ह्यूमस, इसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है। फ्रूट लाइक एप्पल, ग्रेप्स एंड पीच ग्रो वेल इन माउंटेन सॉइल। एप्पल, ग्रेप, पीच इसमें उगाए जाते हैं। देयर आर मैनी ब्यूटीफुल फ्रूट्स ऑर्चर्ड इन नॉर्थ इंडिया। टी, कॉफ़ी, पोटैटोज, राइस एंड स्पाइसेस ऑल्सो ग्रो इन दिस सॉइल इन इंडिया। भारत में इस सॉइल पर टी, कॉफ़ी, पोटैटोज, राइस और अलग अलग तरह के स्पाइसेस ग्रो किए जाते हैं। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। यह सॉइल हिली एरियाज में मेनली पाई जाती है, लाइक इस जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर माउंटेन्स होते हैं, हिल्स होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट सॉइल इज डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट और arid soil is found in places which receive very little rainfall such as desert region of Rajasthan and Gujarat। इस तरह के सॉइल जहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होता है उन रीजन्स में होती है, जैसे कि राजस्थान और गुजरात। दिस रेड और लाइट ब्राउन कलर सॉइल इज सैंडी एंड कोर्स एंड डज नॉट होल्ड मॉइस्चर। इस तरह के सॉइल में मॉइस्चर नहीं होता। इट इज़ ऑल्सो वेरी सॉल्टी, और यह सॉल्टी होती है। देयरफॉर दिस सॉइल इज़ नॉट फर्टाइल। यही कारण है कि यह सॉइल फर्टाइल नहीं होती, उपजाऊ नहीं होती। इफ़ वाटर इज़ अवेलेबल फॉर इरीगेशन देन क्रॉप्स सच एज वीट। अगर इरीगेशन के लिए वाटर अवेलेबल है, यदि पानी से इसकी सिंचाई की जाए, तो इसमें वीट, मीज, मिलेट्स, बार्ले एंड पल्सेस कैन बी ग्रोन इन डेजर्ट सॉइल। तो इसमें गेहूँ, मक्का, मिलेट्स, बार्ले और पल्सेस को ग्रो किया जा सकता है। नाउ वी रीड अबाउट सॉइल इरोशन। सॉइल इरोशन क्या होता है? सॉइल इरोशन मीन्स ब्लोइंग अवे ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल। सॉइल इरोशन का मीन्स होता है सॉइल की टॉप लेयर का अपनी जगह से रिमूव हो जाना, हट जाना, बाय विंड्स और वॉशिंग अवे बाय वाटर। और यह जो टॉप लेयर है रिमूव होती है, इसके रीजन से विंड और water. Erosions occur when the soil becomes loose because of lack of plants and grasses growing on it। और इसका मेन रीज़न है कि यहाँ पर lack of plants होते हैं, ग्रास नहीं होती है। बिकॉज जो प्लांट्स होते हैं, ग्रास होती है, वह सॉइल को पकड़ कर रखती है, बाउंड करके रखती है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्रीज। और यह जो ट्री की कटाई होती है, जंगलों की कटाई होती है, इसी के कारण सॉइल इरोशन होता है। फॉर ह्यूमन यूज, ह्यूमन अपने इस्तेमाल के लिए पेड़ों की कटाई करता है। सॉइल इरोशन रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। सॉइल इरोशन से सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो रिड्यूस होती है। एज सॉइल इज अ वेरी प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स, वी मस्ट टेक स्टेप टू प्रिवेंट सॉइल इरोशन। एज यू नो, सॉइल इज द वेरी प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स, इसलिए हमें इसको कंजर्व करना चाहिए, इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। और सॉइल को प्रोटेक्ट करना, सॉइल इरोशन को प्रिवेंट करना, इट इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। सम वेज टू प्रिवेंट सॉइल इरोशन आर, सॉइल इरोशन को प्रिवेंट करने के लिए कुछ तरीके। फर्स्ट इज ट्री शुड नॉट बी कट डाउन विदाउट प्लांटिंग मोर इन देयर प्लेसेस। ट्रीज की कटाई नहीं होनी चाहिए। यदि ज़्यादा ही नेसेसरी है ट्रीज की कटाई करना, तो उसकी जगह हमें ट्री प्लांटेशन करना चाहिए। सेकंड इज प्लांटिंग ट्रीज अलोंग हिल स्लोप्स कैन चेक सॉइल इरोशन। टेरेस फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन हिली एरियाज टू प्रिवेंट सॉइल इरोशन। हिली एरियाज के सॉइल इरोशन को रोकने के लिए हमें टेरेस फार्मिंग का यूज़ करना चाहिए। थर्ड इज डैम्स बिल्ट ऑन रिवर्स प्रिवेंट फ्लूडिंग एंड इरोशन बाय वाटर। रिवर्स पर डैम बनाना चाहिए ताकि हम बाढ़ को रोक सके। जब बाढ़ रुक जाएगी तो सॉइल इरोशन ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। लास्ट इज फील्ड शुड नॉट बी लेफ्ट barren as roots of plant and trees hold the soil and prevent it from being washed away by rain and blow away by wind। फील्ड्स को हमें खाली नहीं छोड़ना चाहिए, वहाँ पर प्लांटेशन करना चाहिए ताकि वहाँ की जो सॉइल है वह वॉश्ड नहीं होगी रेन से और ब्लो भी नहीं होगी विंड के साथ। So student, in this chapter we read about soil types, soil formation and conservation of soils. Thank you.